एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा सांप रहता था। यह सांप इतना विशाल था कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या तुम सोच सकते हो, एक ऐसा सांप जो बस से भी बड़ा हो? हाँ, यह सच है। यह सांप बस से भी लंबा और भारी था। यह कोई कहानी नहीं है, यह टाइटनोबोआ की कहानी है। टाइटनोबोआ, जो धरती पर लाखों साल पहले रहता था। टाइटनोबोआ एक ऐसा सांप था जो लाखों साल पहले धरती पर रहता था। इसके जीवाश्म आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। इसका नाम ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है विशाल बोआ। यह नाम इसके आकार और ताकत को दर्शाता है। यह सांप इतना बड़ा था कि वैज्ञानिक इसे सांपों का राजा भी कहते हैं। इसकी लंबाई और वजन दोनों ही अद्वितीय थे। टाइटनोबोआ एक मांसाहारी सांप था, मतलब यह दूसरे जानवरों को खाता था। यह अपने शिकार को बड़ी ही चालाकी से पकड़ता था। यह बेकहा खतरनाक शिकारी था और अपने शिकार को खाने से पहले उसे दबाकर मार डालता था। इसकी शिकारी तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली थीं। चलो अब टाइटनोबोआ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसके जीवन और इसके समय के बारे में और भी रोचक बातें हैं। टाइटनोबोआ कहां रहता था? टाइटनोबोआ आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर घूमता था। यह उस समय की बात है जब डायनासोर खत्म हो गए थे। उस समय धरती का मौसम आज से बहुत अलग था। मौसम बहुत गर्म और उमस भरा था और घने जंगल धरती के बहुत बड़े हिस्से पर थे। टाइटनोबोआ दक्षिण अमेरिका के दलदली इलाकों में रहता था, जहां आज कोलंबिया देश है। यह जगह बड़ी-बड़ी नदियों, झीलों और दलदल से भरी हुई थी, जो टाइटनोबोआ जैसे विशालकाय सांप के लिए एकदम सही घर था। टाइटनोबोआ कितना बड़ा था? टाइटनोबोआ एक बहुत ही विशालकाय जीव था। यह सांप इतना बड़ा था कि इसे देखकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता था। यह अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टाइटनोबोआ लगभग 42 फीट लंबा और 1 टन से भी ज्यादा भारी हो सकता था। यह एक विशालकाय जीव था जो अपने समय में सबसे बड़ा शिकारी था। क्या तुम सोच सकते हो, एक ऐसा सांप जो एक स्कूल बस जितना लंबा हो? यह तो एक स्कूल बस जितना लंबा और एक छोटी कार जितना भारी था। इसकी विशालता को देखकर कोई भी दंग रह सकता था। यह इतना मोटा था कि यह एक आदमी को आसानी से कुचल सकता था। इसकी ताकत और आकार दोनों ही अद्वितीय थे। यह विशाल आकार इसे अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी बनाता था और यह मगरमच्छ, कछुए और यहां तक कि बड़े जानवरों को भी खा जाता था। इसकी भूख और ताकत ने इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। टाइटनोबोआ एक मांसाहारी शिकारी था जो अपने समय का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप माना जाता था। अपने विशाल आकार के कारण इसे अपना पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा खाने की जरूरत होती थी। यह जंगलों में शिकार की तलाश में घूमता रहता था। यह ज्यादातर मछली, कछुए और मगरमच्छ जैसे जीवों का शिकार करता था। इसके अलावा यह दूसरे बड़े रेंगने वाले जानवरों को भी खाता था, जैसे कि प्राचीन छिपकलियां और अन्य विशाल जीव। यह अपने शिकार पर छुपकर हमला करता था, जिससे शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता था, और अपने शक्तिशाली शरीर से उसे कुचलकर मार डालता था। इसका शरीर इतना मजबूत था कि यह बड़े से बड़े जानवर को भी आसानी से दबा सकता था। टाइटनोबोआ के जहरीले दांत नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह कम खतरनाक था। इसलिए यह अपने शिकार को काटकर नहीं मारता था, बल्कि अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करता था। इसके बजाय यह अपने शिकार को कसकर पकड़ लेता था, जिससे शिकार की हड्डियां टूट जाती थी, और उसे तब तक दबाता रहता था जब तक कि वह सांस नहीं ले पाता और मर नहीं जाता। इस प्रकार टाइटनोबोआ अपने शिकार को
पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता था। लगभग 56 लाख साल पहले टाइटनोबोआ अचानक से गायब हो गया। इसके गायब होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव और खाने की कमी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के तापमान में कमी की वजह से टाइटनोबोआ को जीने के लिए जरूरी गर्मी और नमी नहीं मिल पाई। कुछ और सिद्धांत बताते हैं कि खाने की कमी या नए, ज्यादा ताकतवर शिकारियों से मुकाबला न कर पाने के कारण टाइटनोबोआ विलुप्त हो गया होगा। हालांकि टाइटनोबोआ लाखों साल पहले गायब हो गया था, लेकिन इसके जीवाश्म हमें इसके जीवन और उस समय के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वैज्ञानिक अभी भी टाइटनोबोआ के जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसके व्यवहार, खान-पान और विलुप्त होने के कारणों के बारे में और ज्यादा जान सकें। हर नई खोज हमें इस प्राचीन विशालकाय सांप और हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में और भी दिलचस्प जानकारी देती है।